मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे और खेतीबाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम आनंदपुर था, लेकिन वहाँ की गलियों में आनंद कम और कड़वाहट अधिक थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में एक स्त्री रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी एक विधवा थी। उसके पति धनपाल की मृत्यु को 3 वर्ष बीत चुके थे। जब धनपाल लंबी बीमारी के कारण चल बसे, तब गौरी मात्र 28 वर्ष की थी। तब से गौरी के जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। धनपाल गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें गौरी के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही धनपाल की मृत्यु हुई, गौरी का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराने लगीं। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को यहाँ तक कहा जाता कि वे गौरी के घर के पास भी न जाएं। हर सुबह जब गौरी गांव के कुएं पर पानी भरने जाती, तो औरतें आपस में फुसफुसातीं और उसकी ओर तिरस्कार से देखतीं। देखो, यह अभागिन आ गई, जिसके पांव जहां पड़ते हैं वहां कुछ न कुछ अशुभ ही होता है। गांव की औरतें अक्सर आपस में ऐसी बातें कहतीं। गौरी ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन हो जातीं। जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता, तब गौरी आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति धनपाल की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया। कई बार उसके मन में आया कि वह यह गांव छोड़ दे, कहीं दूर चली जाए, जहां कोई उसे उसके अतीत से न जोड़े, न ही उसे अपमानित करे। मित्रों, कथा को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। वैसे मित्रों, गौरी जाती भी तो कहाँ, उसके माता पिता बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। भाई बहनों ने भी उसके विधवा होते ही उससे मुंह मोड़ लिया था। एक दिन जब गौरी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठी थी, तभी उसकी नजर गांव के बाहर वाले रास्ते पर पड़ी। वहां से 3 महात्मा चले आ रहे थे। वे सफेद दाढ़ी वाले, भगवा वस्त्र धारण किए हुए साधु थे। उनके चेहरों पर दिव्य तेज था, मगर आंखों में कोई रहस्यमयी गहराई झलक रही थी। गांव वालों ने जैसे ही उन साधुओं को देखा, वे दौड़कर उनके पास पहुंचे और चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। सभी ने उनके चरण छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज, कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुक जाइए, हमें आपका सानिध्य और आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए सहमति दे दी, मगर तभी उनमें से सबसे वृद्ध साधु की नजर गौरी पर पड़ी। उन्होंने कुछ पल उसे निहारा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अद्भुत लिखा है। गांव वाले यह सुनकर स्तब्ध रह गए। जिनके लिए गौरी अब तक अशुभ और तिरस्कृत थी, उसके बारे में ऐसा सुनना उनके लिए असंभव सा था। गौरी स्वयं भी हैरान थी। उसके मन में प्रश्न उठे, ये साधु कौन हैं? मेरे भाग्य के बारे में इन्हें क्या ज्ञात है? महात्मा गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन महात्माओं के आगमन के साथ ही वहां जीवन की रौनक लौट आई। गांव वाले प्रतिदिन मंदिर पहुंचते और महात्माओं के प्रवचन सुनते। गौरी भी रोज मंदिर के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनती थी, मगर गांव के लोग उसे भीतर आने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुनने में मग्न थे, तब सबसे वृद्ध महात्मा ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। गौरी यह सुनकर चौंक गई। उसके मन में एक विचार उमड़ा, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूँ? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूँ?
अब तक यह बात गांव वालों को भी समझ में आने लगी थी कि ये तीनों महात्मा कोई साधारण संत नहीं थे। उनकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में ऐसी शक्ति जो सीधा आत्मा को छू जाती थी। अब तक यह बात गांव वालों को भी समझ में आने लगी थी कि ये तीनों महात्मा कोई साधारण संत नहीं थे। उनकी आंखों में गहराई थी और शब्दों में ऐसी शक्ति जो सीधा आत्मा को छू जाती थी। इनमें पहले महात्मा का नाम था सत्यव्रत। वे आत्मिक ज्ञान के ज्ञाता थे। उनका कहना था, इस संसार का कोई भी दुख तब तक नहीं मिट सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचानता। दूसरे महात्मा का नाम था कर्मशील। वे कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका उपदेश था, भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है। यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही अंधकार को रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे महात्मा का नाम था शांतिनाथ। वे साधना और ध्यान के पथ के अनुयायी थे। उनका मत था, जब तक आत्मा शांत नहीं होती और मन नियंत्रित नहीं होता तब तक कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। रात का समय था। गांव वाले अपने अपने घर लौट चुके थे। मंदिर के चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उसी समय गौरी चुपचाप मंदिर के पास आई। उसके लिए यह विश्वास कर पाना कठिन था कि वे तीनों महात्मा वास्तव में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वह मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों महात्मा उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखने लगे। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सत्यव्रत ने शांत स्वर में पूछा, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? गौरी कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों महात्मा मुस्कुरा दिए। कर्मशील बोले, इस संसार में कोई भी दुख बिना कारण के नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं यह उन्हीं का फल है। लेकिन घबराओ मत, हर पुराना कर्म नए शुभ कर्मों से बदला जा सकता है। गौरी की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं सचमुच अपना भाग्य बदल सकती हूँ? शांतिनाथ ने धीरे से उत्तर दिया, हाँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? गौरी ने बिना एक क्षण गवाए उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। तीनों महात्मा एक दूसरे की ओर देखने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे कोई गहरा रहस्य जानते हों जिसे उन्होंने अब तक किसी से नहीं कहा। सत्यव्रत ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम जंगल के पास वाले पीपल के पेड़ के नीचे आना। वहीं से तुम्हारी यात्रा आरंभ होगी। गौरी को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने चुपचाप सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। अगले ही दिन गांव में यह बात आग की तरह फैल गई कि तीनों महात्मा ने गौरी को जंगल में बुलाया है। गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे। क्या यह महात्मा इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर कोई श्राप? कुछ औरतें कानों में कहने लगीं, कहीं ये महात्मा हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन गौरी को इन बातों से अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी चिंताओं का केंद्र अब बस एक ही प्रश्न था, आखिर जंगल में मेरे साथ क्या होने वाला है? उस रात गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार वह यही सोचती रही, क्या वास्तव में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी केवल एक और छलावा है? मगर अब वह ठान चुकी थी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कल सूरज उगने से पहले जंगल जाऊंगी। अगली सुबह जब गांव पर अभी अंधेरे की चादर थी और केवल पक्षियों की हल्की चहचहाहट सुनाई दे रही थी, गौरी पीपल के पेड़ के पास पहुंची। वहां तीनों महात्मा पहले से उपस्थित थे। वे गहरी तपस्या में लीन खड़े थे। उनके चारों ओर जैसे एक दिव्य आभा फैल रही थी। उन तीनों महात्माओं के चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति भी उनके साथ मौन साधे बैठी हो। गौरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, मैं आ गई हूँ महाराज। अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? सत्यव्रत ने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इस भ्रम को पहचान लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें,
तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। कर्मशील ने आगे कहा, हम तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ रहे हैं। तुम्हें पूरी रात यहीं रहना होगा। यह जंगल रहस्यमयी है। यहाँ जंगली जानवर भी हैं और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन यदि तुमने अपना भय त्याग दिया तो तुम पहली परीक्षा पार कर जाओगी। गौरी यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए सिहर उठी। रात भर अकेले जंगल में? डर की लहर उसके शरीर में दौड़ गई, मगर उसने अपनी आंखें बंद की, सांस गहराई से खींची और फिर दृढ़ स्वर में बोली, मैं तैयार हूँ। तीनों महात्मा मुस्कुरा उठे और बोले, हम कल सूर्योदय के बाद यहाँ लौटेंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर वे तीनों महात्मा जंगल के दूसरे छोर की ओर चले गए। गौरी अब वहां अकेली रह गई थी। शाम ढलने लगी। आसमान नारंगी से धीरे धीरे काले रंग में ढल गया। जंगल में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, कहीं उल्लू की हूंक, कहीं झाड़ियों की सरसराहट और कभी कोई अनजानी सी पच्चा। गौरी ने अपने भय को दबाते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थान लिया। जैसे जैसे रात गहराती गई, भय भी गहराने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जानवर है या कोई आत्मा? तभी उसे महात्माओं की बात याद आई, यदि तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और आत्मविश्वास से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ भगवान हैं। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। हर डर को, हर आहट को, हर परछाई को अपने साहस और विश्वास से हराती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी कोई अजीब सा कंपन महसूस होता, मगर गौरी ने अपने मन को शांत रखा। उसने खुद से कहा, मैं डरूंगी नहीं। और वह डरी नहीं। सुबह की पहली किरण जब जंगल में पड़ी, गौरी ने राहत की सांस ली। उसका मन अब किसी तूफान के बाद की शांति जैसा था। कुछ ही देर में तीनों महात्मा वहां पहुंचे। उन्होंने देखा गौरी मुस्कुरा रही थी। सत्यव्रत बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने भय को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। गौरी की आंखों में अब आशा की चमक थी। उसने पहली बार महसूस किया कि डर केवल मन का भ्रम है, जब उसका सामना करो तो वह मिट जाता है। गौरी की पहली जीत एक भय से भरी रात अब आत्मविश्वास और शांति में बदल चुकी थी। जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी, उसने महसूस किया, मैं पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी हूँ। तीनों महात्मा मुस्कुरा रहे थे। सत्यव्रत बोले, अब तुम तैयार हो अपनी दूसरी परीक्षा के लिए? गौरी ने विनम्रता से सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ महाराज। तीनों महात्मा गौरी को एक पहाड़ी की चोटी पर बने पुराने मंदिर में ले गए। मंदिर बाहर से साधारण था, लेकिन जैसे ही गौरी ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी शांतिनाथ बोले, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। गौरी चौंक गई, आपका वास्तविक स्वरूप? सत्यव्रत ने अपनी आंखें बंद की और तभी उनके शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मशील और भी प्रकाश से घिर गए। उसी क्षण कर्मशील, शांतिनाथ और सत्यव्रत भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही पल में गौरी के सामने अब वे तीन साधारण महात्मा नहीं, बल्कि तीन दिव्य प्राणी खड़े थे। वे देवता थे। गौरी विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। सत्यव्रत बोले, हम साधारण महात्मा नहीं हैं पुत्री। हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्य से आए हैं। शांतिनाथ ने आगे कहा, हमें आदेश मिला था कि हम ऐसे व्यक्ति की परीक्षा ले जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो, और हमने तुम्हें चुना। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आने लगा था कि ये महात्मा वास्तव में दिव्य स्वरूपधारी हैं।
सत्यव्रत बोले, तुमने भय पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी। वह है त्याग की परीक्षा। गौरी ने पूछा, मुझे क्या त्याग करना होगा? कर्मशील बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव है। गौरी सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ था ही नहीं, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई, हरिप्रसाद की वह तस्वीर जो उसकी टूटी हुई दुनिया का आखिरी सहारा थी। जब भी वह टूटती, वह तस्वीर देखकर सांत्वना पाती थी। गौरी ने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? शांतिनाथ बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हाँ, लेकिन याद रखना, सच्चा त्याग तब होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। गौरी के मन में एक गहरा संघर्ष चल रहा था। क्या वह अपने अतीत की आखिरी निशानी को छोड़ सकती है? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ। तीनों महात्मा मुस्कुरा उठे, तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के तालाब में प्रवाहित कर दो। गौरी गांव वापस आई। वह सीधी अपनी झोपड़ी में गई, जहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से तस्वीर को उठाया और तालाब की ओर चल पड़ी। कुछ गांव वाले उसे देख रहे थे। ये पगला गई है क्या? अपने पति की तस्वीर क्यों बहा रही है? लेकिन गौरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे लगा कि उसके मन का सारा बोझ भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी, शांत, स्थिर और मुक्त। जब वह वापस जंगल में पहुंची, तीनों महात्मा वहां मुस्कुराते हुए खड़े थे। सत्यव्रत बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पार कर ली। अब तुम तैयार हो अंतिम परीक्षा के लिए? गौरी ने सिर झुकाया, मैं तैयार हूँ महाराज। गौरी ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। तीनों महात्मा मंदिर के भीतर खड़े थे। जब गौरी वहां पहुंची तो सत्यव्रत ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूँ महाराज। शांतिनाथ बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। गौरी ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मशील बोले, गांव में एक वृद्धा रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें जंगल में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर गौरी स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? गौरी की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। वह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे भी छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी? मगर तभी उसे महात्माओं की बातें याद आईं, अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। गौरी ने अपने भीतर झांका और निश्चय किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। गौरी गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्धा को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग हैरान थे, यह क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन गौरी ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह सीधा जंगल की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता। गौरी को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और महात्माओं द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी।
चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, मगर तभी उसे साधुओं की वह बात याद आई, सच्ची शक्ति शरीर में नहीं मन में होती है। पांचवें और छठे दिन वह पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास का कोई बोध ही नहीं हो रहा था। सातवें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत घटित हुआ। गौरी की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह अब कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब सातवां दिन पूरा हुआ, तीनों महात्मा उसके सामने प्रकट हुए। सत्यव्रत बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक विधवा नहीं बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मशील बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। शांतिनाथ ने अपने हाथ उठाए और कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारा जीवन सुख, शांति और सम्मान से परिपूर्ण होगा। गौरी के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कीं और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब गौरी गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। जिन लोगों ने पहले उसे तिरस्कृत किया था, अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे और कहने लगे, माँ, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया है कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। गौरी मुस्कुराई और बोली, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, मोह और अहंकार को त्याग देते हैं, तभी हम असली शक्ति को प्राप्त करते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन चुकी थी। प्यारे मित्रों, अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करना ना भूले।